नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रोज़गार खोजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। किस चीज़ के बारे में पोस्टें निकली हुई है और किस डिपार्टमेंट में निकली है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा HPAS यानी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्टें निकाली गई है, जिसमें कि 22 पोस्टें तहसीलदार की है, BDO की है और भी पोस्टें हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ इन पोस्टों के लिए दोस्तों 22 सितंबर 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों को अप्लाई करने का इच्छुक है वो ऑफिशियल वेबसाइट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि hpssc.hp.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि कैंडिडेट जो है 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए 1/1/2026 के अनुसार, और साथ में ही क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है और एग्जामिनेशन नेम है HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। नोटिफिकेशन डेट 26 अगस्त 2026 की है और टोटल पोस्ट इसमें 5 रहेगी और वैकेंसी इसमें 22 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा और कैटेगरी ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। ऑफिशियली वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले है HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें कि 4 पोस्टें रहने वाली है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO की 10 पोस्टें हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर इसकी 1 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर की 1 पोस्ट है और तहसीलदार के इसमें 6 पोस्टें हैं। कुल मिलाकर ये जो है 22 पोस्टें रहने वाली हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितने पद रहने वाले हैं, इसमें आपको पूरा बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। तो इसमें अनरिजर्व का 1 पद रहने वाला है और अनरिजर्व हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ HP का 1 पद, शेड्यूल कास्ट ऑफ HP, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP का 1 पद और शेड्यूल ट्राइब का 1 पद रहने वाला है। ये था HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो इसके लिए अनरिजर्व्ड की 5 पोस्टें, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP की 1 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP का 1 पोस्ट, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश इसके 2 पद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ HP का 1 पद रहने वाला है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की बात करते हैं, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर की। तो इसमें अनरिजर्व्ड विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ HP इसका 1 पद रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ HP के लिए ही पद है, 1 ही पद है। और तहसीलदार रेवेन्यू A का इसमें अनरिजर्व्ड के 3 पद, शेड्यूल कास्ट ऑफ HP का 1 पद और शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP के 2 पद रहने वाले हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कैंडिडेट जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है अगर किसी का लास्ट ईयर चला हो डिग्री प्रोग्राम में तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यदि कोई कैंडिडेट MBBS की डिग्री है किसी कैंडिडेट के पास या MBBS की डिग्री कर रहा हो और फाइनल ईयर में हो और डिग्री प्रोग्राम अभी चला हुआ हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा, लेकिन आपको पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान जो है उसका प्रूफ आपको दिखाना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट जो है 21 साल का होना इसमें ज़रूरी है। 21 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज़ फ्लेक्सिबल बाई 5 ईयर्स ऑफ SC ST OBC और पर्सनल विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली वेयर ए पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर दिस कैटेगरीज। मतलब कि SC ST OBC और पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए जो है 5 साल की इसमें छूट रहेगी और जिनके बच्चे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी इसमें छूट रहेगी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की बात में
के बारे में बात की जाए, जैसे कि आप लोग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके लिए क्या रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ एचपी होल्डिंग सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग contractual appointments are eligible to 45 years of HPS and other post तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, 42 years of for HP पुलिस सर्विस एंड 42 years ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर क्लास 1 गेस्टेड। इसके लिए जो है आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा। एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पे बैंड लेवल 18 रहेगा। पे स्केल 56,100 से 1,70,500 रहेगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 17 रहेगा, 53,600 से 1,70,100। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए पे लेवल 16 रहेगा, 48,700 से 1,54,300। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए पे लेवल 16 रहेगा, 48,700 से 1,54,300। तहसीलदार के लिए पे लेवल 13 रहेगा, 46,000 से 1,46,500। इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस क्या रहने वाली है, तो फीस जो है सभी कैटेगरी के लिए एक समान रहने वाली है और फीस जो है सभी के लिए 600 रुपये रहेगी, जो कि ऑनलाइन ही पे होगी। यदि आप फीस को एक बार पे कर देते हैं तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी और पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन रहेगा वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन डिजिटल मोड। और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फील्ड विल बी समराइज रिजेक्टेड। यदि आप अप्लाई कर देते हैं और फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा, यानी कि उसे रिजेक्ट किया जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन किस तरह होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे 200 मार्क्स के, और जिसमें जनरल स्टडी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी का और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। दिस इज़ ए क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग स्टेज ओनली, मार्क्स आर नॉट काउंटेड फॉर फाइनल मेरिट। मतलब आप इससे अगर क्वालिफाई करेंगे तो इसके जो नंबर है प्री एग्ज़ाम के वो आपके फाइनल पेपर के लिए काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में जो है कंपलसरी पेपर रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज़ 1, 2 एंड 3, और 2 पेपर ऑफ 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी पेपर एंड 45 इन द एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश टू क्वालिफाई। मतलब आपका कंपलसरी पेपर रहेगा इंग्लिश, हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडी का, और उसके बाद 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल रहेंगे, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें कि आपको 40% मार्क्स जो है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में भी 40% और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स आना अनिवार्य है, और दोनों पेपरों में जो है 45% जो है आपके मार्क्स आने चाहिए। फिर इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिनेशन आर कॉल्ड फॉर ए पर्सनालिटी टेस्ट टू असेस ओवरऑल सुटेबिलिटी। यानी कि पहले प्री होगा, प्री क्वालिफाई होगा तो आपको मेन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मेन क्वालिफाई होगा तो उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट आपकी बनेगी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन, रिटन पेपर्स एक्सक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश एंड द पर्सनालिटी टेस्ट। इसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देते हैं कि किस तरह से अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाना है। फिर वहाँ पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करनी होगी, अपनी डिटेल फिलअप करके, अपना एड्रेस फिलअप करके, फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको OTR रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपका ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड रखा होगा OTR के समय उसके साथ होगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को आएगा और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोले जाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद जो है पे द एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। फिर उसके बाद फीस
आपको ऑनलाइन पे करनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, और आप में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको एक नई वीडियो लेकर आएंगे किसी और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। धन्यवाद।